हेलो टेंथ ग्रेडर्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ आपके लिए आज एक और नई वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर निकालिए जिनका सम तो 27 है एंड प्रोडक्ट 182 है। तो देखिए ये दो मेरे नंबर है, इन दोनों नंबर का सम कितना मुझे दे रखा है 27। तो मैं लेट कर लूंगी, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर जैसे ही मैंने यहाँ फर्स्ट नंबर को एक्स लेट कर लिया तो मेरा सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स। तो सेकंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। अब मुझे क्या बोला गया है कि इनका प्रोडक्ट कितना है 182। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दूंगी और क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट कितना है 182। तो चलिए अब इसे खोल लेते हैं। 27 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा इससे होगा, इज इक्वल टू 182। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लूंगी, माइनस 27x प्लस 182, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो 180 चाहे आप इसे आप एक बार यहाँ दोबारा से लिख लीजिएगा। अब 182 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। तो अब 7 2 जा 14, 14 एंड 13 दोनों का आप ऐड करेंगे क्या बनेगा 27। तो मेरे को मेरे दो नंबर मिल गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर एक मेरा हो गया 13x और एक मेरा हो गया 14x प्लस 182। अब देखिए मैंने जगह क्यों छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे को साइन डिसाइड करने होते हैं, मेरे को कौन सा निशान लगाना है किसके साथ। दोनों के साथ ही माइनस का निशान आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होकर माइनस का निशान। तो 13 एंड 14 ऐड होकर 27 बना देंगे। अब इन दोनों की एक पेयरिंग, इन दोनों की एक पेयरिंग। अब यहाँ से आप x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 13 बच गया, माइनस 14 कॉमन निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस 14 13 जा विल बी 182। तो यहाँ पर x माइनस 13 एंड x माइनस 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 13 एंड x की वैल्यू क्या हो गई 14। तो x इस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब लेट सपोज मैंने अगर x 13 ले लिया तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या था 13। अगर मैंने x को 13 ले लिया तो मेरा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x मतलब 13, तो क्या आ जाएगा 14। और अगर मैं x को 14 ले लेती हूँ तो मेरा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14, तो दैट विल बी 13। तो दीज आर योर टू नंबर्स 14 एंड 13। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव तो आपको पता ही है, जो नंबर लाइन पे जीरो के सारे इस तरफ तो होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। और कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आए, जैसे लेट सपोज मेरा पहला नंबर अगर 4 है तो दूसरा नंबर मेरा 5 है। 5 मेरा कैसे निकला 4 के अंदर मैंने एक को ऐड करा। ये ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम यहाँ इसीलिए इनको ही लेट करने वाले हैं कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। मैंने पहले को एक्स लेट कर लिया तो मेरा सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाने वाला है, ऑब्वियसली यहाँ 4+1 करा था तो यहाँ x+1 हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, मतलब कि इनका स्क्वायर करना है, मतलब कि एक्स स्क्वायर और x+1 का होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम, सम मतलब उसको भी प्लस करना है, तो वो कितना आ रहा है 365। तो चलिए ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आप लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। सो दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये माइनस 365 इधर को आ गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। तो आपकी ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। 182 का आप अगेन फैक्टराइजेशन करेंगे, ये यहाँ हो रखा है। एंड अगेन अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 182 बने, प्लस माइनस करने पे 1 बने। तो यही दोनों नंबर है 14 एंड 13। 14 में से 13 को माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर 14x 13x माइनस 182। अब किसके साथ प्लस का निशान लगाऊं, प्लस बड़े के साथ लगाना पड़ेगा, छोटे नंबर के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को आंसर प्लस में चाहिए।
तो प्लस माइनस माइनस होकर बड़े का निशान, इन दोनों की एक पेयरिंग, इन दोनों की एक पेयरिंग, x कॉमन निकाला, x प्लस 14 माइनस 13, तो x प्लस में हो जाएगा, अंदर का निशान भी चेंज हो जाएगा, प्लस 13 14 जा 182। तो देख लीजिए x प्लस 14 और एक x माइनस 13 आपके दो आ गए। अब इसको आप जीरो के इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -14, यहाँ आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो देखिए नेगेटिव को तो हम इग्नोर कर देंगे, तो x की वैल्यू हमने 13 ले ली, तो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है x, दैट इज 13, दूसरा क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो ये दोनों आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप सो द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5 सेज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज। तो चलिए पहले राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट ट्राइंगल मुझे पता है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब इसकी ये हाइट होगी, और एल्टीट्यूड मुझे पता है जहाँ गिरती है बेस पर तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड जो है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब कि जो इसका बेस है ना इससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैं बेस को लेट कर लेती हूँ x, जैसे ही मैंने बेस को x लेट करा तो एल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 कम है, मतलब कि बेस में से 7 को घटा दोगे तो आपकी एल्टीट्यूड आ जाएगी। इफ द हाइपोटेनस इज 13, हाइपोटेनस आपको 13 दे दी गई है। हाइपोटेनस आपको पता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट वाली होती है। ठीक है, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब ये दूसरी दोनों साइड्स निकालिए, ऑब्वियसली x की वैल्यू निकल जाएगी, आप उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आपके पास दोनों साइड्स आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आप लिख देना कि लेट द बेस बी x एंड एल्टीट्यूड विल बी, क्या हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करने वाले हैं, हमारी प्यारी पाइथागोरस थ्योरम, जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 6th 7th में कंसेप्ट आ जाता है इसका 6th क्लास में। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h आपका कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p आपका क्या है परपेंडिकुलर। देखिए ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका x माइनस 7 की होल स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इज 169, यहाँ पर a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे 2ab। ठीक है, तो दिस विल बी 14x। ठीक है, तो मैं यहाँ 14x लिख देती हूँ प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, हाउ मेनी x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। यहाँ हम लिख देते हैं 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, अब देखिए 169 को उठाकर वहां ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, यहाँ आके आ जाएगा माइनस 169। तो 169 में से आप 49 को माइनस कर लीजिए तो क्या बच जाएगा 120। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 7 जा 14 माइनस 2 6 जा 12, 0 इज इक्वल टू, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16। चाहे तो आप इसको एक बारी और लिख दीजिएगा। ठीक है, अब 60 का हम कर लेते हैं क्या, फैक्टराइजेशन। 60 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 जा 6 0, 3 1 जा 3 0, 5 2 जा 10 0, 2 1 जा 2। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 60 बने लेकिन प्लस माइनस करने पे 7 बने। ठीक है, तो 5 3 जा 15 एंड 2 2 जा 4, 15 एंड 4 नहीं, वो तो 11 बन जाएगा, प्लस करने पे भी नहीं बन रहा और माइनस करने पे भी नहीं बन रहा। 3 2 जा 6, ठीक है, एंड 5 2 जा 10 नहीं, ये भी नहीं बनेगा। अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 5 ले लेते हैं। ठीक है, 12 में से 5 माइनस करोगे क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चेक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आप करते हैं इसको। दिस विल बी एक्स स्क्वायर, एक आपका आ गया 12x और एक आपका आ गया 5x माइनस 60। अब साइन कौन सा लगाऊं, देखिए मुझे माइनस करना है और मुझे माइनस में आंसर चाहिए, तो बड़े वाले के साथ माइनस का निशान, छोटे वाले के साथ प्लस का निशान। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होकर बड़े का निशान, तो माइनस 7x आंसर आ जाएगा इसका। अब इन दोनों की एक पेयरिंग, इन दोनों की एक पेयरिंग, यहाँ से x कॉमन निकाला, x माइनस 12 प्लस यहाँ से 5 कॉमन निकाला, 5 12 60, तो x माइनस 12 आपका एक पेयर बन गया और एक आपका बन गया x प्लस 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12 और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। माइनस को तो हम इग्नोर कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या ले लेंगे 12। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 12 ली तो मेरा बेस क्या था x, तो दिस विल बी 12 सेंटीमीटर
और ये मेरा परपेंडिकुलर क्या था 12 माइनस 7, क्योंकि x माइनस 7 था, 12 में से 7 को माइनस करोगे 5 सेंटीमीटर। आई होप सो आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। और अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो चलिए इतना भारी भरकम क्वेश्चन हमने आगे तक पढ़ लिया है, तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर डे be x. Let the pottery articles produced on a particular day, जिस दिन की बात की जा रही है हम मान लेते हैं x आर्टिकल प्रोड्यूस करे, क्योंकि हमें आर्टिकल कितने प्रोड्यूस करे यही निकालने होंगे एंड में, तो वो हमने लेट कर लिए x। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल लिख लो या वन आर्टिकल लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आ गया आपने इक्वल टू का निशान लगा देना है। कितनी है कॉस्ट? 3 मोर देन में प्लस का निशान लगा दिया, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, किसका 2 टाइम्स? द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस है ऑन दैट डे? x। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई है एक आर्टिकल की? 3 + 2x। अब हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दी गई है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹90। अब मुझे ये बताओ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज इज इक्वल टू का निशान आ गया, कितनी है? ₹90। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी? मुझे एक आर्टिकल की कॉस्ट पता है, एक आर्टिकल में बनने में इतने पैसे लग रहे हैं, और मैंने कितने आर्टिकल खरीदे हैं, बनाए हैं उस दिन, एक्स आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनने में इतने रुपए लग रहे हैं। ठीक है, एक कॉस्ट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो कैसे निकलेगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? मतलब कि एक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 + 2x के साथ, तो ये 90 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ मैं ब्रैकेट को खोल लूंगी, 3x + 2x² इज इक्वल टू 90। So this comes out to be 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 90 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 180 हो जाएगा। अब 180 का हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 9 ज़ा 18 0, 3 3 ज़ा 9 0, 3 1 ज़ा 3 0, 2 5 ज़ा 10 0, 5 1 ज़ा 5। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 90 बने, लेकिन प्लस माइनस करने पे 3 बने। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं ये नहीं बनेगा। तो अब क्या करते हैं, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 एंड 5 2 ज़ा 10, नहीं ये तो 8 बन जाएगा, ये भी नहीं बना। उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15, ये लीजिए बन गई पेयरिंग 15 एंड 12। 15 में से आप 12 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो चलिए मेरे को मेरे दोनों नंबर जो है वो मिल गए, तो 2x² क्या आए मेरे दोनों नंबर? 12 एंड 15 - 90। यहाँ पर मैंने क्यों जगह छोड़ दी? क्योंकि अब मेरे को प्लस का 3 चाहिए, तो बड़े वाले के साथ प्लस का निशान आएगा, छोटे वाले के साथ माइनस का निशान आएगा। ठीक है, तो अब अगेन मैं यहाँ से 2x कॉमन निकालूंगी, तो ये दिस विल बी x - 2 6 ज़ा 12 प्लस यहाँ से 15 कॉमन आएगा, x - 15 6 ज़ा 90, तो x - 6 की एक पेयरिंग बन गई एंड 2x + 15 की एक पेयरिंग बन गई। तो अब यहाँ से x - 6 को मैं इज इक्वल टू 0 रख दूंगी एंड 2x + 15 को 0 के बराबर रख दूंगी, तो दिस विल बी 2x - 15, तो x इज इक्वल टू -15/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू इज 6। तो हमने क्या माना था कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे x माने थे, तो ये हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस है वो कितने हैं? 6 हैं। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है? ये थी हमारी 3 + 2x, x की वैल्यू 6 है, तो 3 + 6 2 ज़ा 12, 12 + 3 इज 15। ठीक है, अगर आपने चेक करना है कि आपने अपना आंसर ठीक निकाला है कि नहीं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए? 6 प्रोड्यूस हुए। एक आर्टिकल की कीमत कितनी थी? 15 रुपए थी,
तो टोटल कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 6 इज 90 और देख लीजिए यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या दी हुई थी आपको, 90 दी हुई थी। सो आई होप सो द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.2। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। टिल देन बाय बाय।